बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आपका टीचर, आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम फाइंड और रिप्लेस जो है उसको डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, काफी डिटेल में हमने उसमें बात की, जो ऑप्शंस थे उसको भी हमने डिस्कस किया। आज हम गो टू के हवाले से बात करेंगे और गो टू में जो सामने सामने कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले तो आप सिंपल गो टू के बारे में समझ लीजिए। बड़ी आसान सी कमांड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गो टू के हवाले से काफी ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, इसमें भी हैं, एडवांस ऑप्शंस में डिटेल्स भी हैं, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है गो टू का? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पर आपने रेफरेंस जो है वो उसको इस्तेमाल करना होता है सेल का। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जी सेल जो है वो द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स के जरिए बनता है। ठीक है, द क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो ये सेल का एक कॉन्सेप्ट है, नजरिया कि भाई जहां पर एक कॉलम और एक रो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो जो पॉइंट बनता है, क्रॉसिंग पॉइंट, उसको सेल कहा जाता है। ठीक है, और उस सेल का अपना एक रेफरेंस होता है, जैसा कि हम शुरुआती लेक्चर्स में इस हवाले से काफी डिटेल में डिस्कशंस कर चुके हैं। तो अब इस वक्त जिस सेल में मैं खड़ा हूं या जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उस सेल को हम कहेंगे D8। ठीक है, इसको नेम बॉक्स कहते हैं माय डियर्स, और ये आपको सेल का रेफरेंस भी बताता है और सेल का नाम भी बताता है। याद रखिएगा, नाम कुछ और है और रेफरेंस कुछ और है। ठीक है, तो नॉर्मली D3 या अब इस वक्त जो है चूंकि हम D8 में खड़े हैं तो आप इसको नाम नहीं कह सकते। ठीक है, इट्स नॉट अ नेम ऑफ दिस सेल, बेसिकली इट्स अ रेफरेंस ऑफ दिस सेल। आप इसको एड्रेस कहेंगे और समझेंगे तो ये ज्यादा बेहतर बात है और सही है। ठीक है जी, तो नाम नहीं कह सकते, इट्स नॉट अ नेम। हाँ, आगे जाके इंशाल्लाह जब हम पहुंचेंगे डेटा रिव्यू वगैरह में, फार्मूला में है गालिबन, तो वहां पर सेल को नाम देने का तरीका जो है और वो बताया गया है, और फिर उसका जो इस्तेमाल है इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि इट्स एड्रेस, इट्स अ रेफरेंस। ठीक है, तो D8 जो है वो इस सेल का पता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब गोटू में ये कमाल है, ये खासियत है, ये फायदा है कि आप गोटू के जरिए किसी भी सेल तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आपने गोटू में आना है और देखिएगा कि आपसे क्या मांग रहा है, रेफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं जाना चाहता हूँ 100 नंबर रो में, और तो आपने साथ में कॉलम भी बताना होगा कि भाई कौन से कॉलम की 100 नंबर रो में आप जाना चाहते हैं। तो मैं से फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि भाई वाई कॉलम हो और 100 नंबर ये इसकी रो होनी चाहिए। तो हमने इसको एक सेल का एड्रेस बताया। जब भी आप सेल का एड्रेस लिखेंगे, याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने कॉलम जो है उसके बारे में लिखना है, उसके बाद आपने रो के बारे में लिखना है। तो आप 100 वाई नहीं लिख सकते, बल्कि वाई 100 लिखेंगे। ठीक हो गया जी, बड़ी आसान सी बात। हम इसको ओके करते हैं और आप देख सकते हैं कि नाउ अब हम जिस सेल में खड़े हैं ये बेसिकली Y100 है, तो यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये है इसका एक आसान सा इस्तेमाल, इसका एक आसान सा तरीका इस्तेमाल का। मैं बिल्कुल फर्स्ट सेल में आना चाहूंगा, तो यू बेटर नाउ कि भाई फर्स्ट सेल जो है वो है A1। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो A1, तो हमने A लिखा, 1 लिखा, एंटर कर दीजिएगा और यू कैन सी कि आप बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द शीट में आ गए हैं। ठीक है, तो ये था बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट गोटू के हवाले से। अब हम आते हैं, थोड़ा सा फर्दर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि जी फार्मूला, कि भाई मैंने जाना है, बेसिकली नीचे जितने भी हैं ये गो टू से रिलेटेड ऑप्शन है कि आई वांट टू गो टू फार्मूलाज। ठीक है, तो अब अगर आपने जहां जहां इस शीट के अंदर फार्मूला लगाए हुए हैं, ये आपको सिर्फ वो वाले सेल्स सेलेक्ट करके बताएगा। ठीक है जी, तो मैं आपको पहले से बता भी देता हूं कि ये जो आपके पास 3 सेल हैं ये डेटा है, और मैंने तरीका भी समझाया भाई कि जब आपके पास सेम डेटा नजर आता है फार्मूला बार में और सेल में, तो इसका मतलब ये कि डेटा एंट्री है। लेकिन जब आप क्लिक करते हैं तो आपको सेल में कुछ और फार्मूला बार में कुछ और दिखाई दे, तो इसका मतलब ये रिजल्ट है। ठीक है, इसके पीछे कोई फार्मूला या फंक्शन हो सकता है। तो आपने देखा कि भाई ये जो सेल है इसमें असल में फार्मूला है। इसी तरह ये सेल आप चेक कर सकते हैं, इसमें फार्मूला। इस तरह ये जो 2 सेल्स हैं इसमें हमने लिखा तो डेटा है, कंटेंट है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने कमेंट्स को भी यूज किया हुआ है। तो आप पॉइंटर खड़ा करेंगे तो आपको कमेंट्स दिखाई देंगे, बड़ी आसान सी बात। तो अब आप आते हैं जी फाइंड के अंदर, और आपके पास है कमांड गो टू फार्मूला। ठीक है, तो आपने जैसे ही गो टू फार्मूला पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जहां जहां फार्मूला यूज है सिर्फ वो 2 सेल। देखिए ये सेलेक्ट हुआ है कि आपको समझाने के लिए मैं डिलीट का बटन इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखा आपने, तो वो डिलीट हुआ, वापस अनडू कर देते हैं जी, कंट्रोल सेट कर दिया हमने। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि भाई आप गो टू फार्मूला को कैसे यूज करेंगे। इसी तरह आपके पास यहाँ पर मौजूद है जी गो टू कमेंट, तो इन 2 जगहों पे मैंने कमेंट्स यूज किए हैं। आप जब गो टू कमेंट पे क्लिक कर देंगे यही 2 सेल सेलेक्ट होंगे। ठीक हो गया जी, बड़ी आसान सी चीज है ये।
इसी तरह आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, बाद में बताते हैं जी। और दूसरा जो है वो है कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे प्रोनाउंस करते हैं आप बहरहाल इंग्लिश में इसको। तो आप क्लिक करेंगे तो याद रखिएगा कि जहां पर फार्मूला लगा हुआ है ना, वो फिर कॉन्सोनेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूं तो आपने देखा कि एक ये सेल और एक ये सेल, इन दोनों के अलावा बाकी तमाम सेल्स को इसने सेलेक्ट किया हुआ। यू कैन पुट, आप प्रेस कर सकते हैं डिलीट, आपने देखा तो सिर्फ वो वाले सेल सेलेक्ट किए कि जहां पर आपने डेटा एंट्री की हुई है, ठीक है जी। तो दैट इज अबाउट कॉन्सोनेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कमांड पढ़ा चुके हैं जी हम। तो अगर मैं किसी भी लोकेशन पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूं, मैं इसको बॉर्डर दे देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये जो बॉर्डर मैंने लगाया, इस लोकेशन पर मैं आता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसे कहता हूं कि भाई इसमें वो सेल जिसकी वैल्यू 300 से ऊपर है तो उसको हाईलाइट किया जाए, ओके कर दिया। चूंकि चूंकि इस वक्त इसमें हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा। हाँ, अगर आपने कुछ लिखा है तो वो भी हाईलाइट नहीं होगा जब तक वो वैल्यू ग्रेटर देन 300 ना हो, ठीक है। तो वो फिर आपकी हाईलाइट हो जाएगी। तो बहरहाल वो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आपने जाना है वहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है। तो हम जानते हैं कि भाई मैंने यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप क्लिक करें, कैन सी सेलेक्ट हो गया ये एरिया। ये नहीं आपको यहाँ लेकर आया, ठीक है। वैसे अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से डाउन ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, माउस के साथ व्हील के जरिए, तो अब अगर मैं आता हूँ ना गो टू में और इसको कहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताओ, तो ये आपको लेकर जाएगा वहां पर जहां पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। क्लियर हो गई बात जी। तो ये था आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और सेम लाइक दिस जो है आपके पास है डेटा वैलिडेशन भी एक कमांड है। तो अगर किसी भी लोकेशन पर आपने डेटा वैलिडेशन वाली कमांड को इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर जनाब डेटा, और आपके पास यहाँ पर मौजूद है डेटा वैलिडेशन। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ जी। मैं इसे कहता हूँ कि भाई इंस्ट्रक्शंस लगाई जाती है बेसिकली, जब पहुंचेंगे यहाँ तो फिर डिटेल में डिस्कशन भी कर लेंगे, लेकिन तो भी मुझे यहाँ पर नंबर चाहिए और वो नंबर बिटवीन 3 एंड 9 होना चाहिए, और फर्दर भी इसके साथ कुछ बातें हैं। बहरहाल मैं इनको इग्नोर करते हुए ओके कर रहा हूँ। और ये वो लोकेशन है जहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन को इस्तेमाल कर दिया। इसको भी हम बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं ताकि हमें भी पता चले कि जी ये वही लोकेशन है। अब आपने जैसा देखा मैंने 3 और 5 लिखा था, तो आप 3 और 4 और 5 ये इसमें लिख सकते हैं। इससे कम वैल्यू भी इसमें नहीं पुट होगी जी, और इससे बड़ी वैल्यू जो है वो भी इसमें नहीं पुट होगी, ठीक है। तो दैट इज वैलिडेशन। 3 एंड 5 लिखा था जी हमने, या ज्यादा लिखा था, अच्छा ठीक है। बहरहाल तो आपने देखा कि यहाँ पर वैलिडेशन कमांड जो है वो हमने इस्तेमाल की। सो हमारा मौजू वैलिडेशन नहीं है, मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। तो जैसा कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहां अप्लाई की है, तो गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए वो सेल्स बताएगा, और अगर आपने सिलेक्शन खत्म कर दीजिएगा और अगर आपने गो टू वैलिडेशन पे क्लिक किया तो जहां वैलिडेशन रूल्स अप्लाई हैं ये आपको उस लोकेशन पे लेके जाएगा, ठीक है जी। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, दैट इज अबाउट गो टू। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आपके पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। जब आप इसको यूज करते हैं तो याद रखिए कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए है, आपके टेक्स्ट को, कंटेंट्स को, या सेल के अंदर जो डेटा है उसको सेलेक्ट करने के लिए नहीं है। तो बड़ी आसान सी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जी आप इसको दोबारा क्लिक करके भी खत्म कर सकते हैं। मैंने डबल क्लिक करके खत्म कर दिया था कमांड को। तो हम आते हैं इंसर्ट में, और यहाँ से मैं इलस्ट्रेशन ग्रुप को ओपन करता हूँ और कुछ शेप्स जो है वो हम उठा लेते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल हमने उठाया, और इसी तरह कुछ फर्दर शेप्स में उठा लेता हूँ। लाइक यहाँ से हमने एक सर्कल जो है वो ड्रा कर दिया जी, ठीक है। इसकी शक्ल जरा ज्यादा ही बिगड़ गई है। बहरहाल तो ये एक दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेरे पास है। इसके अलावा हम इसकी कॉपी भी ले सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह कॉपियां बनती जाएंगी। कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हम बहरहाल जब इंशाल्लाह पहुंचेंगे यहाँ पर तो फिर ये आपको सारे ऑप्शंस पढ़ाए जाएंगे वही विद डिटेल इंशाल्लाह, ठीक है जी। जिंदगी शर्त है, जिंदगी हुई, जिंदगी ने साथ दिया, तो इसके ऊपर बातें होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, तो हम आते हैं थोड़ा सा, मैं कंट्रोल के साथ जो है ना अपना माउस का जो व्हील है आप इसको अप एंड डाउन इस तरह से मूव कर सकते हैं जूम इन जूम आउट के लिए। तो मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ ताकि मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स नजर आए। तो अब अगर एट अ टाइम आपने तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने नॉर्मली तो आप इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लिक करके ड्रैग करके सेलेक्ट करना चाहता हूँ। कैन सी क्या सेलेक्ट हुआ जी, सेल सेलेक्ट हुए। तो मैं कहता नहीं जी मैंने तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे। तो ऐसे में आपने इस्तेमाल करना है जी किस चीज का, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स उस रेंज में आएंगे वो तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बात, दूसरी बात जो है वो है हमारे पास इसके अंदर कि भाई आपके पास इसके साथ साथ सिलेक्शन पैन भी मौजूद है। सिलेक्शन पैन भी बड़े मजे की चीज है जी।
जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखें आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन इस वक्त बताई जा रही है सिलेक्शन पैन में। एक कि भाई इसमें जो कमेंट्स आपने यूज किए वो, और इसके अलावा जो आपने ऑब्जेक्ट्स यूज किए उन हर ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मौजूद है। तो एक तो आप यहाँ से क्लिक करके ना हर एक को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर आपके पास जो है मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो रेक्टेंगल्स हैं, ये जो करीब करीब है ना जी, मैं इन दोनों को बस ठीक है यही दो हैं जी। तो मैं कहता हूँ कि देख सकते हैं आप जो सर्कल नुमा है, ऑल इसका नाम इन्होंने लिखा हुआ है, इस तरह रेक्टेंगल वन इसको नाम दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं ना रेक्टेंगल वन पीछे है और ये जो सर्कल नुमा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी मुझे ये, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको पीछे और इसको सामने ले आए। कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करें और ये आपके पास जो एरोज मौजूद है इस मकसद के लिए, तो आपने सेंड बैक कर देना है। इस तरह से ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे यहीं से कर सकते हैं, किसी और ऑप्शन की हमें इसके लिए जरूरत नहीं। नंबर एक। नंबर दो कि भाई अगर मैं इसका प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, भाई प्रिंट होंगे ना, जैसा नजर आ रहा है वैसे ही प्रिंट होगा। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू बता देता हूँ, समझ रहे हैं बात को। तो एज इट इज ये आपके पास प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कहूँ दो सर्कल्स जो है ये मुझे प्रिंट में नहीं चाहिए, बाकी ठीक है ये आधा नजर आ रहा है, ठीक है ऐसा ही चाहिए, तो आपने क्या करना है, फिर आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से सेलेक्ट करके आपको पता चलेगा कि जी कौन से दो हैं। तो मैं कहता हूँ ये दो ना प्रिंट हों, ठीक है, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं यहाँ से, फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा और इसको भी यहाँ से हाइड कर दीजिएगा। तो बड़े मजे की बात हो गई भाई। अब आप इसको प्रिंट करें, यानी आपको ना कट करने की जरूरत है, ना उठा के कहीं और ले जाने की जरूरत है। बड़ी आसानी से आप अपनी मर्जी से किसी भी ऑब्जेक्ट को शो हाइड कर सकते हैं, प्रिंटिंग पर्पस के लिए होगा। दोबारा चाहेंगे तो जस्ट इस आंख नुमा जो आपके पास एक आइकन छोटा सा बना है, आपने इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये आंख खुलेगी तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है जी। तो दैट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन पेन। हाँ, आप इसको हाइड ऑल भी कर सकते हैं और शो ऑल भी कर सकते हैं। अब मैंने जब शो ऑल किया तो साथ में कमेंट्स भी शो हो गए, तो वो बॉक्सेस भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि जी ये ना दिखाई दें तो दोबारा यहाँ पर क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हैं। ये टेम्परेरी हाइड होता है, पॉइंटर खड़ा करने पे फिर दिखाई देता है, वरना नहीं दिखाई देता। तो दैट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन। ठीक हो गया जी। तो ये आपके फाइंड से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो भी हमारी हो गई कंप्लीट। ओके जनाब, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।